السلام على सेहत और सलामती के लिए बुलंद सलावत। अपने अपने मरहूमीन अपने अपने मरहूमीन तमाम तर शुहदाए मिल्लत जाफरिया व मोमिनीन व मोमिनात जो आज हमारे दरमियान नहीं, सबको याद रखते हुए एक मरतबा सूरतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। सब मिल के ज़ोहर इमाम की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला
बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आला मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल करीम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आला मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी मकसद हिदायत लेकर फ़र्श अज़ा पे आए, खुदा हम सब को उन मकासद में कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमाए। मौज़ूए गुफ्तगू जज़्बे हुसैनी मजालिस अज़ा मोमिन को अपनी तरफ जज़्ब करती हैं। ये परवरदिगार आलम का मुअजिज़ा है कि खुदा ने जितनी जज़्ज़ाबियत ज़िक्र अबा अब्दुल्लाह में रखी है, जिस इमाम के वजूद में जज़्ज़ाबियत, जिस इमाम के हरम में जज़्ज़ाबियत, जिस इमाम के नूहों में अज़ादारी में मरसियों में जज़्ज़ाबियत, जिस इमाम का नाम सुन के इंसान का दिल पिघल जाए, ऐसी शख्सियत तारीख़ इस्लाम में नहीं मिलती। लेकिन ये मकाम सवाल है कि खुदा ने अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के वजूद में इतनी जज़्ज़ाबियत क्यों रखी, क्यों किसी और इमाम के लिए नहीं कहा, बस इमाम हुसैन के लिए फरमाया कि खुदा ज़िक्र हुसैन की हरारत कभी भी बुझने नहीं देगा। ये जुमला सिर्फ इमाम हुसैन के लिए फरमाया कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। लफ्ज़ सफ़ीना आया, सफ़ीना कश्ती को कहते हैं। ये नहीं कहा कि निजात का घर है, ये नहीं कहा कि निजात की सवारी है, बल्कि कहा यह सफ़ीना है। सफ़ीना कहाँ चलता है? समंदरों में। सफ़ीना कहाँ चलता है? दरियाओं में। अब तसव्वुर करें एक समंदर बेकरां हो और आप किसी किनारे पे खड़े हैं, आपको नहीं पता मैंने कहाँ जाना है। इंसान ज़मीन पे चल तो सकता है, पानी में कितनी देर तैरेगा? डूब जाए तो मौत है, कुछ ऐसी मछलियाँ आए जिसको खा लें फिर भी मर जाए। तो उस पूरे बेकरां समंदर में, उस तलातुम में फरमाया अगर कोई चीज़ तुझे निजात दे सकती है वो कौन है? सफ़ीना अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन है। लेकिन दो इस्तिलाहें इस्तेमाल की। एक इस्तिलाह फरमाया मिसबाह हैं, हुसैन वो फानूस है, हुसैन वो चिराग है, हुसैन रोशनी है। अब तसव्वुर करें खुद को किसी बयाबा में, तसव्वुर करें जिन लोगों ने समंदर में सफ़र किया है किस कदर रातों को अंधेरा होता है। इंसान को ये नहीं पता मैंने राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। अब उस अंधेरी रात में, उस तलातुम में आपको दूर से एक रोशनी नजर आए, कब वो चिराग कौन है? हुसैन इब्ने अली हैं। जब हर जगह से इंसान मायूस हो जाए, जब जगह जगह अंधेरा और तारीकियां हों, फरमा उन तारीकियों में खुदा ने अगर किसी को चिराग हिदायत बनाया वो बाब हुसैन इब्ने अली है। अब परवरदिगारा चिराग तो मुझे नजर आ गया, नूर तो मुझे नजर आ गया, लेकिन इस नूर तक पहुंचूं कैसे? बीच में समंदर है, अंधेरी रात है, खतरात हैं। फरमाया घबराना नहीं, मैंने पहुंचाने के लिए भी अगर किसी को सफीना बनाया है तो वो जात भी हुसैन इब्न अली की है। इसका वजूद नूर भी है, रोशनी भी है, और वो कश्ती भी है जो तुझे वहां तक लेकर जाएगी। तो उलमा फरमाते हैं इसकी मिसाल अगर आज के ज़माने में और बिस्तर ज़माने में देखा जाए तो जगह जगह गुमराही, जगह जगह परेशानी, जगह जगह इंसानों के दीन और ईमान और अकीदों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। फरमाया आखिरी ज़माने में मोमिन की मिसाल कल अर्ज किया था, उस जानवर की तरह है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए दरिंदों से कभी इधर कूदता है, कभी उधर जाता है, कभी किसी पनाहगाह में जाता है, कभी किसी पनाहगाह में जाता है। आज वही मोमिन का हाल है कि मौलाना किस स्कूल में दाखिला करवाएं, यहाँ भी गुमराही है। मौलाना टीवी पे बैठे तो गुमराही है। मौलाना मोबाइल देते हैं, समझ नहीं आती बच्चा क्या देखेगा क्या नहीं देखेगा, ये नहीं पता दोस्तियां किससे कर रहा है। अगर हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजें तो मोमिन परेशान, वेस्टर्न कंट्रीज जाएगा, इसके ईमान का क्या होगा, इसकी हया का क्या होगा, इसकी तहजीब और तमद्दुन का क्या होगा। जगह जगह मोमिन परेशान है। तो फरमा इन परेशानियों के तलातुम में खुदा ने अगर कोई जाएगाह निजात रखी है वो फर्श अज़ा हुसैन इब्न अली है। शिया दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए,
दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, मुहर्रम और सफर में हुसैन उसका पीछा नहीं छोड़ते। उसे बिल आखिर कहाँ पे लाके बिठाते हैं? फर्श अज़ाए हुसैन इब्न अली पे बिठाते हैं। फरमाया दुनिया पूरी कोशिशें करके तुम्हारे दीन और ईमान को तबाह करना चाहती हैं, और हुसैन फर्श अज़ा पे बिठाकर तुम्हारे दीन और ईमान को बचाना चाहते हैं। आज अगर हम बचे हुए हैं तो किसकी वजह से? इसी फर्श हुसैन इब्न अली की वजह से। थोड़ा इशारा करूंगा ताकि आपका जहन साजी में कर दूं, क्योंकि टॉपिक हुकूमत इलाही का IRC में, लेकिन इससे थोड़ा मिला जुला है। देखिए मैदान गदीर में रसूल खुदा ने ऐलान विलायत किया। उस कुरान की आयत में इरशाद हुआ कि दीन कामिल हुआ। रसूल के आने के बाद दीन कामिल नहीं हो रहा, लेकिन किसकी विलायत के ऐलान के बाद? अमीरुल मोमिनीन की विलायत के ऐलान के बाद दीन कामिल हुआ। उस दिन परवरदिगार आलम ने कहा आज मुशरिक मायूस हो गए, आज काफर मायूस हो गए। क्यों मायूस हुए? क्योंकि निज़ाम इलाही को लाने का जिसकी जिम्मेदारी खुदा ने जिसके कांधों पे रखी, वो 12 मासूम के कांधे पे रखी कि जो मुदाफ़े दीन बनेगा, जो कायनात में हुकूमत इलाही को नाफिज करेगा, जो ख्वाहिश इब्राहीम तमन्ना इस्माइल को पूरा करेगा, फरमाए मोहम्मद वो तुम्हारी नस्ल में से होंगे। आज भी मुसलमानों का ख्वाब है कि पूरी कायनात में हुकूमत इस्लामी हो जाए। दुनिया से एक हुकूमत इस्लामी बर्दाश्त नहीं हो रही, और ये ख्वाब उम्मत है कि पूरी दुनिया में हुकूमत इलाही नाफिज हो जाए। हदफ खुदा ये नहीं था कि किसी कोने में बैठ के मुसलमान नमाज पढ़े। हदफ खुदा ये नहीं था कि मुसलमान मसलन सिर्फ जाके हज व ज़कात करे। मैंने कल भी कहा अल्लाह के पास नमाजियों की कमी नहीं, अल्लाह के पास आबिदों की कमी नहीं। ऐसे ऐसे फरिश्ते जो दिन रात रुकू में, सुजूद में, तस्बीह इलाही में मशगूल, खुदा को सजदों की जरूरत नहीं, खुदा को बंदगी के साथ साथ हुकूमत इलाही की जरूरत है कि पूरी कायनात के कोने कोने में हुक्म खुदा को नाफिज किया जाए, निज़ाम इलाही को नाफिज किया जाए, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को बुलंद किया जाए। अब सवाल है कौन इस निज़ाम को नाफिज करेगा? अली का हाथ बुलंद करके कहा मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुन मौला का। इन्हीं के वजूद से निज़ाम इलाही ना शिया सुन्नी मुत्तफिक हैं कि हुकूमत इलाही के निफाज के लिए खुदा किसको भेजेगा? इमाम ज़माना को भेजेगा। लेकिन सवाल है इमाम हुकूमत नाफिज कैसे करेंगे? अमीरुल मोमिनीन ने नाफिज क्यों नहीं की? हसन इब्न अली ने नाफिज क्यों नहीं की? इमाम हुसैन ने नाफिज क्यों नहीं की? निफाज हुकूमत फर्द वाहिद का काम नहीं है। हुकूमत तब नाफिज होगी जब लोगों की जहन साजी होगी, जब मुआशरा उस हुकूमत के लिए आमादा होगा। ऐसा ना हो कि अल्लाह की आखिरी निशानी फिर आए फिर उसी निशानी को शहीद कर दिया जाए। जिस तरह इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, जिस तरह आपके इमामों को जिंदानों में डाला गया, जिस तरह उम्मत ने पीठ दिखा दी गदीर के बाद सकीफा में, जिस तरह उम्मत ने अहले बैत रसूल को कत्ल किया, जिस तरह उम्मत ने अहले बैत रसूल को जिंदानों में डाला। लेकिन ये मुहाफिज निज़ाम इलाही थे। जब आप कहते हैं बिना इला इलाहा इल्लल्लाह अस्त हुसैन, तो ला इलाहा इल्लल्लाह के निज़ाम को कायम कौन करेगा? यही फर्जंद हुसैन इमाम ज़माना। लेकिन कैसे कायम करेंगे? फरमाया जब लोगों की जहन साजी होगी, जब आप करबला को महदूदियत से निकाल कर ला महदूदियत के दायरे में ला के खड़ा कर देंगे, जब आप पैगाम करबला को 61 हिजरी तक महदूद नहीं करेंगे। इमाम हुसैन का काम है आपका मिजाज बनाए, आपका काम है अपनी अक्ल के जरिए से उस मिजाज हुसैनी को निजाम हुसैनी में बदलें। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। इमाम हुसैन फर्श अज़ा पे बुलाते हैं, आपके दिल में कुछ मोहब्बतें डालते हैं और कुछ नफरतें। फर्श अज़ा पे बोला कि खुदा की मोहब्बत डाली, फर्श अज़ा बोला पे सखावत की मोहब्बत डाली, फर्श अज़ा पे बोला कर शहादत के जज्बे की मोहब्बत डाली। लेकिन इसी फर्श अज़ा पे माँ भी बैठी है, बेटा भी बैठा है, जवान भी बैठा है। आपने वाकया सुना, कोई हुरमला था जिसने 6 महीने के बच्चे की गर्दन पर तीर मारा। आपके दिल में इंतजार नफरत पैदा हुई, किसके वजूद से? हुरमला के वजूद से। आपने सुना कोई शिमर था जिसने अबा अब्दुल्ला अल हुसैन का गला काटा। आपने सुना कोई जालिम था जिसने 4 साल बच्चियों को तमाचे मारे। आपने सुना कोई था जिसने बीवियों के खेमों पर हमला किया। अब आपके दिल में क्या पैदा हो रहा है? एक कैरेक्टर से नफरत पैदा हो रही है कि जो छोटे बच्चों को मारे वो काबिल मोहब्बत नहीं, वो काबिल नफरत है। जो प्यासा रखे वो काबिल मोहब्बत नहीं, काबिल नफरत है। जो जुल्म करे वो काबिल मोहब्बत नहीं, वो काबिल नफरत है। इमाम ने बेस बना दिया मोहब्बत और नफरत का, तबर्रा और तवल्ला का, कि मोहब्बत क्या है, नफरत क्या है। मोहब्बत उससे करो जो काबिल मोहब्बत हो, नफरत उससे करो जो काबिल नफरत हो। कैरेक्टर साजी कर रहे हैं अब अब्दुल्ला अल हुसैन। और यहीं पे अब जवान मोमिना आपने टीवी खोली और आपने सुना
कि फिलिस्तीन में, गजा में इसराइल ने अटैक किया और एक हॉस्पिटल में 200 के करीब 9 मौलूद बच्चे मारे गए। अगर दिल में हुरमला से नफरत होगी तो ऑटोमेटिकली इसराइल से नफरत हो जाएगी। अगर दिल में यजीद से नफरत होगी तो ऑटोमेटिकली, जब आज का जुल्म देखोगे तो 61 हिजरी के इमाम हुसैन तुझे 2026 में कनेक्ट करेंगे। अबा अब्दुल्ला अल हुसैन का काम यह है तुझे हालात हाजरा के साथ कनेक्ट करे। जो 61 हिजरी के हुरमला से नफरत करे पर आज के जालिम से नफरत न करे, वो नफरत किस काम की? नफरत आज 2026 में बैठ के आप 61 हिजरी वाले से नफरत कर रहे हो। 2026 में बैठ के आप 61 हिजरी के वाक़े पे गिरिया कर रहे हो। ये वाक़या कौन सी तरोताजगी दे रहा है? ये आपको कनेक्ट करे। ईरान का एक देहाती कहता है, इनकलाब इस्लामी के आने से पहले खुमैनी साहब कहते हैं जब तकरीर करते थे तो बार बार वो मिजाम बुजुर्ग बता रहा था, कह रहा है उस वक्त गांवों में टीवी भी, ये शऊर कब आता है? फर्श अज़ा आपको शऊर देता है, मजलिस हुसैन आपको शऊर देती है। कहते उस वक्त इमाम खुमैनी अपनी तकरीरों में कहते थे आलम इस्लाम में मुसलमानों पर जितने मसाइब और परेशानियां आ रही हैं ये सब इसराइल की वजह से। कहते हम छोटे से गांव में टीवी भी नहीं है, हमें क्या पता इसराइल क्या है। यानी आज से 50 साल पहले कि फिलिस्तीन में एक छोटा सा मुल्क कब्जा करके बनाया गया जिसका नाम इसराइल रखा गया। का मदरसे फैजिया में जब तालिब इल्मों पे अटैक हुआ और उन्हें मदरसे फैजिया की छतों से नीचे गिराया गया, फिर खुमैनी साहब ने तकरीर की कि ये तलबा का जो कत्ल है ये इसराइल इसके पीछे है। कहता मैं बार बार अपने दोस्तों को कहता था ये खुमैनी साहब इतना इसराइल के पीछे क्यों लगे हुए हैं? कि मुझे तो इसराइल के नाम का भी पता नहीं था। मैं बार बार समझता था वो इसराइल बोल रहे हैं, जबकि वो इसराइल नहीं था, वो इसराइल था। इस कदर लोग सोए हुए थे। ये फर्श अज़ा हुसैन था जिसने लोगों को दुश्मन शिनासी सिखाई, जिसने ये बताया कि हकीकत में तुम्हारा दुश्मन कौन है। आज आलम इस्लाम में अगर बेदार कौमें या बेदार कौम नजर आती है, सिर्फ वही कौम है जो फर्श अज़ा के साथ जुड़ी हुई कौम है, जो अबा अब्दुल्ला अल हुसैन के साथ जुड़ी हुई कौम है। तो अल्लाह का मकसद ये था कि कायनात में इलाही निज़ाम को नाफिज किया जाए। इलाही निज़ाम किसके हाथों से नाफिज होगा? अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। खुलासा सकीफा में अहले बैत को पीछे किया गया क्योंकि शैतान नहीं चाहता कायनात में निफाज निज़ाम इलाही हो। अल्लाह चाहता है नाफिज हो, शैतान चाहता है नाफिज ना हो। अब शैतान चुप तो नहीं बैठेगा। शैतान ने हर दीन के अंदर इन्हिराफ पैदा किया। यहूदियत में इन्हिराफ पैदा किया, मसीहियत में इन्हिराफ, बल्कि आज अफसार दीन किसके हाथ में? मसीहियत की, शैतान के हाथ में। आज कौन लीड कर रहा है यहूदियत को? शैतान। आज है कोई दीन जो आपके लिए रोल मॉडल हो? आज यहूदियत है दुनिया के लिए रोल मॉडल जो इतना जुल्म करे इसराइल में, फिलिस्तीन में? आज है कोई मसीहियत दुनिया के लिए रोल मॉडल जिनकी नस्लें कलीसियाओं को छोड़ चुकी, जिनकी नस्लें गिरजाघरों को छोड़ चुकी? आज जाकर देखिए उनकी नस्लों का हाल। क्योंकि शैतान ने इन्हिराफ पैदा किया। शैतान बेदीन नहीं बनाता, शैतान उसी दीन के अंदर उसके मुहतवा, उसकी बुनियादों को तब्दील कर देता है, जिसे हम बोलते हैं कि रॉ मटेरियल को तब्दील कर देता है। आपने एक बिल्डिंग बनानी है, कानून बना के बिल्डिंग आप फला ईंट से बनाओगे। पाकिस्तान में लोग ठेकेदारी करते हैं तो उसमें रोडों का हाल आपको पता है। नया रोड बना 6 महीने के बाद खराब। रोड तो बन गया। ये जो शैतान सिफत लोग रोड बनाते हैं ये मटेरियल सही नहीं लगाते। शैतान रोड बनाने से नहीं रोकता, मटेरियल खराब लगा देता है। पुल बनाने से नहीं रोकता, मटेरियल। वो कभी मुसलमान को ये नहीं बोलेगा काबे की तरफ रुख करके नमाज ना पढ़ो, वो पढ़ो। वो काबे के अंदर बुत रखेगा। वो आपको इस चीज से मना नहीं करेगा इस गिलास से पानी न पियो, वो पानी बदल देगा। वो चीजों को बदलता है। वो नमाजी को नमाज से नहीं रोकता, वो हाजी को हज से नहीं रोकता। वो उसकी नमाज को रियाकारी बना देता है, वो उसकी खैरात को रियाकारी बना देता है। वो हुब्बेजात में मुब्तला करके उसके अमाल को जाया कर देते हैं। करबला में नमाजियों की कमी नहीं, लेकिन जो मकसद इलाही है उस मकसद से क्या करता है? दूर करता है। अब वो खुदा जो निज़ाम इलाही को कायनात में बदस्ते अहले बैत नाफिज करना चाहते हैं और दुनिया अहले बैत को हक़ हुकूमत दे ही नहीं रही। 4 साल भारी उम्मत के लिए अमीरुल मोमिनीन के मौला हुसैन निकलते हैं तो किस तरीके से अब अब्दुल्ला अल हुसैन को शहीद कर दिया जाता है। बदन पे घोड़े दौड़ाए जाए, सर काटा जाए,
ताकि फर्जंदान अहले बैत में से कोई जुर्रत न करे, कोई आवाज बुलंद न करे कि अब हुकूमत को कायम करेंगे। निजाम को गिराने की अगर कोई आवाज दे, ऐसा हशर करो उस इंसान का कि उसकी नस्लें भी याद रखें, कोई ये फिक्र भी न करे हम यजीद के मुकाबले में आएंगे। अमेरिका सुपर पावर है बनाम, अगर कोई उसके मुकाबले में खड़ा हो जाए, वो हिरोशिमा को देख लें, ये सबक सिखाते हैं कि अगर हमारे मुकाबले में आओगे हम वो हाल करेंगे जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा, ताकि आगे कोई सोचे भी ना। अब करबला से बड़ा कोई जुल्म तो नहीं हो सकता ना। लेकिन अब अब्दुल्लाह अल हुसैन, पहला जुमला जो मौला बार बार कहते इब्ने साद, हुसैन को मौत से डरा रहे का मौत करामत हो ना, मौत हमें करामत देती है, मौत हमें इज्जत देती है। हुसैन के लिए मौत ऐसे है जैसे नौजवान खातून के गले में जेवर हो। फरमाया जेवर तो हम पहन के चलते हैं, शहादत से कभी तुम अहले बैत को। सबसे बड़ा डर इंसान के अंदर किस चीज का होता है? मौत का डर होता है। अब अब्दुल्लाह अल हुसैन ने उस खौफ और डर को खत्म कर दिया, क्योंकि ये ड्यूटी है इमाम हुसैन की कि निजाम को नाफिज किया जाए। फरमाया हर नबी के दौर में अल्लाह ने मोजिज़े भेजे। हजरत नूह ने तबलीग की, ये मकाम सवाल है, 900 साल तबलीग, लेकिन 80 लोग हिदायत पाते हैं, 70 लोग हिदायत पाते हैं। आज एक मोमिन मजलिस सुन के नेक हो जाता है। रसूल तुर्क का वाकया सुनते हैं, ख्वाब से बंदा बदल गया। ऐसे ऐसे जवाब मुसीबत का एक जुमला सुन के वजूद में तलातुम आ जाता है। और वहां नबी नूह 900 साल तबलीग करें, लोग बदल नहीं रहे, लोगों के अंदर तब्दीली नहीं आ रही। ये फासले जमानी है कि एक नबी इतनी तबलीग कर लोग नहीं बदल रहे, क्योंकि फिक्री तौर पे लोग बालिग नहीं है। आज इश्तिहार लगता है, ऐलान होता है कि फला जगह फला टाइम पे इमाम हुसैन का जिक्र किया जाएगा, मजलिस की जाएगी, लोग हजारों में आ जाते हैं। और वहां अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन बुला रहे हैं, हलमिन नासिर हलमिन मुकीस। कितना सफर है कूफे से करबला, बंदा पैदल भी चले तो 1.5 दिन में पहुंच जाए, लेकिन कोई हुसैन की मदद के लिए नहीं आ रहा। वहां 12 साल एक इमाम जिंदान में है, क्या शिया नहीं थे? क्या मुस्लिम नहीं थे? या बात शिया सुन्नी की नहीं है? क्या मुस्लिम नहीं कि फर्जंद रसूल का गला काटा जा रहा है, नबी की नवासियों के हाथों में रस्सियां बांध के बाजारों में फिराया जा रहा है? कोई मुसलमान नहीं जो मदद के लिए आए, क्योंकि फिक्री तौर पे बालिग नहीं। डॉक्टर शरीयती जब तन्हाई अमीरुल मोमिनीन कहते, यही वो तन्हाई थी। किस चीज की तन्हाई? लोग जिस्म अली के करीब थे, फिक्र अली से बहुत दूर थे। इतना फासला था उम्मत का इस फिक्र से। सलमान अली के फिक्र के करीब है, मालिक अमीरुल मोमिनीन की फिक्र के करीब है, अबू ज़र फिक्र अली के फिक्र के साथ जो करीब थे। आज भी लोग कम हैं, लेकिन आज बिनिस्बत ज़माने कदीम से शऊर इतना है कि लोग नाम हुसैन पे जमा हो जाते हैं। वहां अब अब्दुल्लाह अल हुसैन बुला रहे हैं, लोग जमा नहीं हो रहे। लेकिन मैंने इशारा दिया, करबला के बाद, इस तहरीक करबला के बाद, मजालिस अज़ा के बाद, आज हमारे पास जो कुछ है फर्श अज़ाए हुसैन इब्न अली की वजह से। नबियों ने मोजज़े दिखाए, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, कभी इज्तिहा का मोजज़ा। यानी ये मकाम फ़िक्र है कि एक नबी यद बैज़ा दरिया को ज़मीन में बदल दे, आसमान से मन्नो सलवा उतरे, और 40 दिन की ग़ैबत है उस नबी की, फिर उम्मत फिर से बछड़ा परस बन जाए, उम्मत फिर से बुत परस बन जाए। क्योंकि मुअजिज़े देखने के बाद भी लोग फिर सकते हैं, लेकिन अगर अकलानी तौर पे बंदा किसी नबी को मान ले, अकलानी तौर पे किसी इमाम को मान ले, उसका सर काट भी तो वो अली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। मैं समय तम्मार जबान काटी, अली को नहीं छोड़ा, बाजू काट दिया, अमीरुल मोमिनीन को नहीं छोड़ा। असहाब अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के करबला के मैदान में इमाम हुसैन को यह फरमाते हुए नजर आए कि मौला हमें कत्ल कर दिया जाए, इरबन इरबा तरवालों से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, फिर हमारे जिस्मों को जला के राख बना के हवा में उड़ा दिया जाए, मौला फिर भी खुदा पैदा करेगा, इसी तरह अपनी जानों को आप पे कुर्बान करेंगे। यह शऊर है अफराद करबला का, जो शऊर गुज़श्ता उम्मतों में नहीं था। और खुदा ने जैसे जैसे नबी भेजे मोजिज़े कम करते गए, मोजिज़े कम, यहां तक कि रसूल का जमाना आया। बड़े से बड़ा मोजिज़ा किताब है, दलील है। लौ कान फ़ीहुमा आलिहतन इल्लल्लाह लफ़सदता, अल्लाह तौहीद पे दलील दे रहा है, अगर 2 खुदा होते फसाद हो जाता। दलील है कि खुदा एक है। इस्तिदलाल से बात, मुबाहिला इस्तिदलाल है, इस्मत इस्तिदलाल है, इमामत इस्तिदलाल है।
लेकिन बार बार शैतान उम्मत को कहां पे घसीट रहा है? खलीफा वो बने जो बूढ़ा हो, खलीफा वो बने जो बड़ा हो। शिया किस चीज से बात करते हैं? दलील पे बात करते हैं, इस्तिदलाल पे बात करते हैं। असहाब की फजीलत किस चीज में है? हम दलील देते हैं। हम दलील के साथ किसी को बाफजीलत मानते हैं, वैसे किसी को बाफजीलत नहीं मानते। अगर हमने अमीरुल मोमिनीन को इमाम माना तो दलील की बुनियाद पे, नस्ल परस्ती की बुनियाद पे नहीं कि दामाद रसूल हैं तो अफजल हैं या दुख्तर रसूल हैं तो अफजल हैं। दलील की बुनियाद पे। आज बहुत हैं लेकिन जनाब खतीजतुल कुबरा का दर्जा इतना क्यों बुलंद है? हम दलील देते हैं। तभी अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं नहनु अबनाउद दलील, क्योंकि ये जमाना अब अक्ल का जमाना था, मारिफत का जमाना था। अब मौजिजों से नहीं, अक्ल से, क्योंकि आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी आना नहीं, कोई मौजिजा दिखाने वाला है नहीं। अब लिहाजा तुम मानोगे तो अक्ल से, क्यों असर हाजिर में तुमने बड़ा होना है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, इल्म का जमाना है, मारिफत का जमाना है। तो अब यहां पे किस चीज से काम किया गया? अक्ल से। और करबला सबसे बड़ी दलील का नाम था कि जब हजरत अली अकबर मैदान करबला में गए, कहते लश्कर यजीद के कुछ ऐसे बूढ़े अफराद जिन्होंने रसूल खुदा को देखा हुआ था, हाथों से तलवारें फेंक दी कि ये तो मोजिजा हो गया, मोहम्मद मुस्तफा हमारे सामने आ गए। खल्कन व खुल्का, अखलाक में रसूल जैसे जनाब अली अकबर, दिखने में रसूल जैसे जनाब अली अकबर। और कहा, जब हजरत अली अकबर ने अपना तारुफ करवाया कि अना इब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का बेटा हूं, का फिर तलवारें उठा ली। कहीं हमारी आंखों को धोखा हुआ था, ये मोहम्मद मारिफत नहीं थी कि रसूल आए तो तुम तलवार नहीं उठाओगे, और उसी रसूल का नवासा तुम्हारे मुकाबले में आए, तुम उसे तीर भी मार रहे हो, तुम उसे तलवारें भी मार रहे हो। तो इमाम हुसैन ने, निजाम इमामत ने किस चीज की तरबियत की? इंसान के उकूल की तरबियत की। लेकिन ये ख्याल रखिए, अगर अल्लाह एक निजाम दे रहा है तो क्या शैतान कोई निजाम नहीं बना रहा होगा? खुदा अगर सिस्टमेटिक कुछ कोड्स दे रहा है तो क्या शैतान अपने निजाम के लिए कुछ कोड नहीं बनाएगा? तो शैतान ने भी अपना निजाम बनाया हुआ है, जो निजाम आपके ऊपर हाकिम है। यूनाइटेड नेशन में सिर्फ थोड़ा सा इशारा किया था, 2015 में इन्होंने कवानीन पास किया, SDGs, तकरीबन 17 कवानीन है। ये अचानक आप देखते हैं 2015 के बाद दुनिया बदल रही है। कुछ कहते हैं कि सऊदी अरब का हाकिम बड़ा ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड है, लिहाजा सऊदी अरब में तब्दीली है। नहीं, वो सारे ब्रॉड माइंडेड हैं, पिछले वाले भी ब्रॉड माइंडेड हैं, आने वाले भी ब्रॉड माइंडेड होंगे। अचानक तब्दीली क्यों आ रही है? अचानक आपने देखा कि UAE में गुरुद्वारे खुलना शुरू हो गए, कलीसा, मंदिर, हर चीज। सऊदी अरब में कैसीनो खुलना शुरू हो गए, सिनेमा खुलना शुरू हो गए, बड़े बड़े एक्टर्स को बुलाया गया, फंक्शंस रखे गए। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अजीम तब्दीलियां, ऐसे ऐसे कवानीन जो हमने कभी सोचा नहीं था पास होने लगे। यूनाइटेड नेशन ने कवानीन पास किए, तमाम मुल्कों के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए। वो चाहते हैं कि आप उनके रंग में रंग जाओ, उनके निजाम में ढल जाओ, उनके कवानीन के अंदर ढल जाओ। शैतानी निजाम इलाही निजाम के मुकाबले में आज इतने इस्लामी ममालिक हैं, सारी ताकत, सारा जोर, सारी फौजें एक मुल्क के मुकाबले में क्यों खड़ी हैं? क्या अफ्रीका में जुल्म नहीं? क्या सऊदी अरब में लोगों को फांसियां नहीं दी जाती? आज भी सऊदी अरब में तलवार के जरिए से फांसी दी जाती है, सर काटा जाता है। लेकिन वहां पे ईरान में फांसी दी जाती, ह्यूमन राइट्स वाले चीखना शुरू हो जाते हैं, भाई इंसानियत पे जुल्म हो रहा है। वहां पे कितने सर काटे गए, काटे जाते हैं, आज भी काटे जा रहे हैं। लेकिन इतना शोर नहीं होता जितना शोर हुकूमत इस्लामी के लिए होता है। क्या दूसरे मुल्कों में जुल्म नहीं? क्या बेअदालती नहीं? क्या फक्र फाका नहीं? क्या अफ्रीका के मसाइल नहीं? पूरी दुनिया में एक मुल्क मिला है जो जुल्म करने पे तुला हुआ है, और अमेरिका जो है दुनिया को बचाने के लिए उस मुल्क के मुकाबले में खड़ा हो गया। अपना माल, अपना दौलत, अपना पैसा सब कुछ लगा रहा है। पूरा जोर है कि हुकूमत बदली जाए, निजाम बदला जाए। क्यों इस निजाम को बदलना चाहते हैं? क्योंकि नहीं चाहते कि कायनात में एक भी रोल मॉडल हो निजाम इलाही को नाफिज करने के लिए। हम नहीं कहते कि ईरान का पूरा निजाम कोई निजाम इलाही है, बहुत कोताहियां हैं, लेकिन एक जरका, एक रोशनी, एक चिंगारी तो है उस निजाम को स्टार्ट करने के लिए कि हम भी हैं दुनिया को कोई निजाम देने वाले। किसी फकीह ने नहीं सोचा था कि हुकूमत नाफिज करने का, फकीहों के जितने आप अहकाम देखेंगे फर्दी अहकाम है। ये सोच बाज फुकहा ने दी कि भाई हम निजाम अहले बैत वाले हैं,
हमने कहा कि हम यजीद जैसे की बेअत नहीं करेंगे। छोटी सी मिसाल में दे रहा हूं आपको, मिस्र की 80 साल जहमत की इख्वानुल मुस्लिमीन ने, 80 साल की स्ट्रगल इख्वानुल मुस्लिमीन की, कि हम इस फासिक के मुकाबले में खड़े हो जाएंगे जो इसराइल का साथ दे रहा है, इसराइल के साथ इक़्तिसादी मामलात हैं। बिल आखिर उन्होंने हुकूमत गिराई, एक इनकलाब आया, रेवोल्यूशन आई। अजब नहीं, 8 महीने में 80 साल की मेहनत 8 महीने में तहस नहस हो गई। क्यों तहस नहस हुई, कभी सोचा करें? जब इन्होंने उस हुकूमत को गिराया, नई हुकूमत खड़ी की, अब फिर सोचा हाकिम किसको बनाएं, उसी पार्लिमानी निजाम को। तो किसी ने कहा कोई भी बन जाए। का क्या मतलब कोई भी बन जाए? का हमारे दीन में है, हमारे मकतब में है, हमारी अहादीस में है कि फासिक भी हो तो हाकिम बन सकता है, शराबी भी हो तो हाकिम बन सकता है। तो फिर कुछ खड़े हो गए, भाई फिर 80 साल की मेहनत किस चीज की? हम तो यही कहते रहे ये फासिक और फाजिर है, इसको नीचे उतारो। तो कहा हमने तो अहादीस में यही पढ़ा है, अल मुल्क लिमन गलब, उर्दू में सादा तर्जुमा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये अकाइद बरातरान अहले सुन्नत में, बड़े बड़े मुफ्तियों के अकाइद में 1400 साल उम्मत को पागल बनाया गया कि रसूल खुदा ने फरमाया मुल्क लिमन गलब, हाकिम फाजिर भी हो, फासिक भी हो, मुल्क उसका है जिसका कब्जा हो, वही हाकिम है। हाँ शराबी भी है, मसला नहीं, हदीस लगा दी लौकान। यहां तक कि एक हबशे से लाया गया गुलाम भी हो, वो भी हाकिम बन सकता है। तो कहा भाई फिर 80 साल की स्ट्रगल क्या हम नहीं मानते? स्ट्रगल की इख्वानुल मुस्लिमीन ने कहा नहीं, शराइत लिखते हैं कि नहीं, सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब ये कवानीन बनाने पे उतरे तो बहुत ज्यादा करीब हो गए विलायत फ़क़ीह के निज़ाम के, क्योंकि ये शिया फिक्र है ना कि हाकिम फासिक नहीं हो सकता। अहले सुन्नत की तो फिक्र ही नहीं है, आप किसी को भी हाकिम बना सकते हो, फासिक हो फाजिर हो। वो कहते रसूल खुदा की हदीस है अल मुल्क लिमन गलब, कैसा भी हो। ये खबर पहुंची एक बहुत बड़े मुल्क तक जो सारे ममालिक को देखता भी है, संभालता भी है। उन्होंने कहा जनाब अगर ये सोच मिस्र में आ गई कि हक के हुकूमत सिर्फ उसे है जो साले हो, जो आदिल हो, जो नेक हो, जो नमाजी हो, जो शरीयत का पाबंद हो, जो दीन का ख्याल करता हो, और मिस्र का मतलब वो है जो तमाम तर फिक़्ह अहले सुन्नत को देखता है। अल अज़हर यूनिवर्सिटी है, वहां पे बड़े बड़े उलमा मिस्र से खारिज हुए, मिस्र से निकले, और ये सोच अगर मिस्र में डेवलप हो गई, ये ट्यूनिस तक पहुंचेगी, ट्यूनिस में पहुंचे कुवैत तक पहुंचेगी, कुवैत में पहुंचे सऊदी अरब तक पहुंचेगी, हर मुल्क तक पहुंचेगी, और एक सोच बन जाएगी अहले सुन्नत की अवाम की कि भाई हमें तो ऐसा हाकिम चाहिए। का फिर हम क्या करेंगे 1400 साल की तारीख का, जिसमें यजीद जैसों को हमने हाकिम मान लिया, बनु अब्बास जैसों को हमने हाकिम मान लिया, बनी उमैया जैसों को हमने हाकिम मान लिया। फिर तो ये लोग जूते मारेंगे कि जनाब 1400 साल पागल बनाते रहे। शिया सच कह रहे थे कि हक के हुकूमत किससे है? जो अब्द साले हो, जो नेक बंदा हो। ये फिक्र शिया है। कहते हैं तकरीबन $220 मिलियन लगाए गए मिस्र में कि इख्वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत को गिराया जाए, और 8 महीने में हुकूमत गिर गई। गिरने की वजह एक और ये थी, उन्होंने सोच तो बनाई थी पर फर्श अज़ाए हुसैन से उनकी नस्लें दूर थी। यहां 45 साल गुजर गए, अमरीका ने एटी चोरी का जोर लगा दिया कि हुकूमत इस्लामी को गिराया जाए, लेकिन नहीं गिरा सका, क्योंकि जिनकी बुनियादें फिक्र हुसैन से जुड़ी हुई हों उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये जज्बा जो जज्बा फर्श अज़ा है, हुसैन फिक्र का नाम है। आज कायनात में जो इलाही निज़ाम को नाफिज भी करेंगे वो हजरत महदी करेंगे, सब मानते हैं। तो फर्श अज़ा आपको वो सिपाही बनाने के लिए आया है। आप खुद को आम मत समझिए, आप इमाम ज़माना के मुतवक्का सिपाही हैं। इस निज़ाम में पलने वाले हो, तरबियत याफ्ता हो। तो एक तरफ ये निज़ाम आपकी तरबियत कर रहा है, दूसरी तरफ निज़ाम शैतान आपकी नस्लों को गुमराही करने पे तुला हुआ है। ये SDGs जाके पढ़ लीजिएगा, 17 कवानीन है, तरामीम हैं जो हर मुल्क ने अंजाम देनी है। अब देखिए स्टैंडर्ड कौन बनाता है? अक़वाम मुत्तहिदा। इफ़ यू एक्सेप्ट देन आपको तिजारत की इजाज़त दी जाएगी, बैंकिंग की इजाज़त दी जाएगी, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, FATF सारी चीज़ों में आपको जकड़ा जाएगा। ये छोटी सी मिसाल दूं, एक होटल है जिसको आप बोलते हैं ये 5 स्टार है। अब 5 स्टार का स्टैंडर्ड बनाने वाला कौन है? बनाने वाला वो है।
आपने बेहतरीन होटल बनाया, बेहतरीन फैसिलिटीज थी, शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज हैं, लेकिन आपने उस 5 स्टार में शराब नहीं रखी, तो कहेंगे 5 स्टार में नहीं आ सकते, क्योंकि आपने उस स्टैंडर्ड को क्या नहीं किया, पूरा नहीं किया। इन्होंने पहले कवानीन बनाए, उस कवानीन को आप गूगल पे जाके लिखें, हर मुल्क ने उस कानून को पूरा करना है। और जो सिंबल्स बनाए बड़े अच्छे, बड़े खूबसूरत, कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि शैतान का काम यह एक मुट्ठी हक की लेता है, एक मुट्ठी बातिल की लेता है, और मिला देता है इम्तिजाज हक व बातिल। अब देखने वाला परेशान हो जाता है। अमीर शाम में कुरान को नोक नेज़ा पे बुलंद किया और नारा बुलंद किया, ला हुक्म इल्लल्लाह। इस मजमे में बैठे हुए किसी शख्स को इस नारे से इनकार है जो मुआविया इब्न अबी सुफियान ने लगवाया कि अल्लाह के अलावा कोई हुक्म नहीं हो। हम भी यही कहते हैं, अल्लाह के अलावा कोई हुक्म ना हो। इमाम ने फरमाया कलिमतुल हक, कलिमा हक का है, नीयत क्या है, बातिल की है। खूबसूरत स्लोगन। अब चंद स्लोगन आप देखें, SDGs इसको बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये सारे मुल्कों को दिए हुए हैं, आपको भी दिए हुए हैं, हमारे हुक्मरानों ने सिग्नेचर कर दिए, सारे मुल्कों ने इस पर सिग्नेचर किए। अगर आप अमल करोगे दिन आप तरक्की याफ्ता, तोसे याफ्ता ममालिक में आपका शुमार होगा। फिर उन्होंने लिस्ट बनाई, ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। फिर इन मुल्कों में रेस लग गई कि जो जल्दी से इन कवानीन को पूरा करे, दे बिकम अ डेवलपमेंट कंट्रीज। दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों में उनका शुमार होगा। अब देखते UAE और सऊदीया में एक रेस चल रही है कि जो जो तूने बनाया मैं उसका डबल बनाऊंगा। तुमने एक कसीनो में 10 बनाऊंगा, तुमने एक शराब खाना में 10 बनाऊंगा, तुमने 4 एक्टरों को बुलाया मैं 10 को बुलाऊंगा, तुम अपने मुल्क में फीफा करवा रहे हो मैं भी करवाऊंगा। एक रेस लग गई ताकि आप हर साल लिस्ट निकलती है कि कौन सा मुल्क रैंकिंग में कहां खड़ा है, जब आप इनके शराइत को पूरा करोगे। स्लोगन बड़े प्यारे हैं। पहला स्लोगन 1 to 5, पहला स्लोगन नो पॉवर्टी, गुर्बत का खात्मा। अब ये किसको बुरा लगता है? आप भी कहोगे हाँ भाई मैं साइन करता हूं, आप मेरे मुल्क में आओ, गुर्बत का खात्मा करो। लेकिन 17 पॉइंट में इनको पूरा करने के लिए इनके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो तकरीबन मोर देन 160 पॉइंट्स हैं। अब नो पॉवर्टी का मतलब गुर्बत का खात्मा। कौन कौन सी गुर्बत? असलन जिसे वो गुर्बत समझता है, मैं समझता हूं कि नहीं, जो फक्र उसके जहन में है, जिसे वो फकीर कहता है मैं भी फकीर कहता हूं कि नहीं। डेफिनेशन ऑफ फकीर क्या है वो भी वो डिफाइन करेगा। गुर्बत का खात्मा, माली गुर्बत, फरहंगी गुर्बत, कल्चरल फक्र का। ये जो आप अपने कपड़े पहनते हो ना, अपने कल्चरल कपड़े, आप फकीर हो। किस एतबार से? कल्चरल फकीर हो। हम जैसी ड्रेसिंग करो तो आप उस फक्र से बाहर निकल आओगे। आपके नस्लों की ड्रेसिंग को चेंज किया जाए, आपकी खवातीन की ड्रेसिंग को चेंज किया जाए। अब अगर कोई हाकिम कहेगा जनाब मेरी कौम इस चीज को नहीं मानेगी, हमारी औरतें ये नहीं पहनेंगी, क्या वो छोड़ दो, तुम सिर्फ एक्सेप्ट करो। हाउ टू अप्लाई ये भी हम तुझे बताएंगे। लोगों की जहन साजी कैसे करनी है ये भी हम तुझे बताएंगे। नो पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी, गुर्बत का खात्मा, नारा बड़ा अच्छा है। बड़े बड़े हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को भेजा गया, जैसे पाकिस्तान में आई एंजेलिना जोली, उन्होंने नॉमिनेट किया, उसको अपना नुमाइंदा बनाया। अफ्रीका गई, पाकिस्तान आई, अफगानिस्तान गई। भाई क्यों आए हैं? कहा गुर्बत के खात्मे के लिए आए हैं। अफ्रीका में बैठकर अफ्रीकन गरीबों के साथ बैठकर कीड़े चल रहे हैं जमीन पे, उन कीड़ों को खा रहे हैं। कहा हम इनको सिखाने आए हैं अगर भूख से मरने लगो तो इस कीड़े के खाने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और वहीं पे अगर अफ्रीकन कहें कि आप हमें हॉलैंड की टेक्नोलॉजी, जो एग्रीकल्चर में, आप हमें डेयरी फार्मिंग की टेक्नोलॉजी दो, कि रिसर्च के मुताबिक अगर एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी जो हॉलैंड के पास है, अगर ये दुनिया को सिखा दें तो उनकी टेक्नोलॉजी से जरिए सालाना 250 मिलियन लोगों के खाने का बंदोबस्त किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी नहीं सिखाएंगे, कीड़े खाने आपको सिखाएंगे। टेक्नोलॉजी नहीं सिखाएंगे, वो तरक्की आपको नहीं सिख, ये सारे अच्छे। कलिमतुल हक, नियतें बातिल। फरमाया जीरो हंगर, गुर्बत का खात्मा, भूख का खात्मा, गुड हेल्थ, माशरे में अच्छी हेल्थ पैदा करो, एक हेल्दी माशरा। अब पूछो हेल्दी माशरा, अब इसमें जिस्मानी हेल्थ आ जाती है, मेंटल हेल्थ आ जाती है, साइकोलॉजिकली हेल्थ आ जाती है। अब मेंटल हेल्थ में जब घुसेंगे तो कहेंगे आपकी खवातीन को ये मसले हैं, आप अपने दीन के अंदर ये पाबंदियां डालते हो, इससे मेंटल हेल्थ क्या होती है? डिस्टर्ब होती है। आप सुबह से शाम तक अपने बच्चे को मसलन रोजा रखवाते हो, इससे आपकी जिस्मानी हेल्थ इफेक्टेड होती है। वो आपके दीन के अंदर दाखिल होंगे, आपकी सोचों के अंदर दाखिल होंगे। हो सकता है कल ये कहें इतनी मजलिसें करवाते हो, गिरिया करते हो, इससे इंसान के अंदर मसलन एंजाइटी बढ़ती है।
इतना रोना अच्छा नहीं है, इतना जिक्र मौत करना अच्छा नहीं है, इनसे इंसान डिप्रेस हो जाता है। वो हर चीज के अंदर दाखिल होंगे कि आप अपनी किताबों से ये चीज निकाल दो, तुम्हारा बच्चा डिप्रेस हो जाएगा। आप करबला का वाक़ा नहीं पढ़ो, घर में डिप्रेशन पैदा हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे रोते रहेंगे। आप नूहे नहीं सुना, मतलब अपने बुक्स में, अपनी एजुकेशन किताबों में जिक्र शहादत नहीं करना, ऐसे वाकयात का जिक्र नहीं करना कि तुम्हारे माशरे में टेररिज्म भर रहा है। उसकी वजह यह है क्योंकि तुम जिहाद का दर्ज देते हो, तुम शहादत का दर्ज देते हो। आज के बाद तुम्हारी बुक्स में एक भी शहीद का जिक्र नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बच्चे अंडर 18 होंगे, वो जिहाद पे नहीं जा सकते। छोटा बच्चा है, इसे क्या पता। अब देखो 2026 में इमाम हुसैन इनका मुकाबला कैसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा 18 साल से कम बच्चा नहीं लड़ सकता, और यहां तेरी नस्लें फरशजा पे आएंगी। यहां सुनोगे कोई कासिम था जो 14 साल का था, यहां दर से शहादत सुनोगे। 14 साल का बच्चा कहे चचाल मौतुल यहला मिनल असल, मौत मेरे लिए शहद से ज्यादा मीठी है। अब कहा फैमिली के निजाम को बचाना। कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली आपके जहन में क्या, उनके जहन में क्या है? डिटेल ज्यादा मैं IRC में इस पे पढ़ चुका हूं, सिर्फ आज इशारे कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली आपके जहन में, उनके जहन में। उनके लिए फैमिली मैन मैन, वुमेन वुमेन, मैन वुमेन, वुमेन मैन, ये फैमिली है। एक मुसलमान के लिए फैमिली क्या है? मर्द मर्द फैमिली है, औरत औरत फैमिली है, मर्द औरत फैमिली है। मतलब अगर एक मर्द मर्द से शादी करे, वो इसको भी फैमिली डिक्लेयर करते हैं। औरत औरत से शादी करे, दिस इज ऑल्सो द फैमिली। अब का बच्चा कैसे होगा? कि कोई बात नहीं, एडॉप्ट कर लेंगे, कोई इशू थोड़ी है। मर्द औरत भी फैमिली, मर्द मर्द भी फैमिली, औरत औरत भी फैमिली। अब इसको इस्लामी मुआशरा कबूल करेगा। बट अगर आप नहीं मानोगे, उसके निजाम का हिस्सा नहीं बनोगे, आपको मेरा मुआशरा नहीं मानेगा, कोई बात नहीं, हम आहिस्ता मनवाएंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एक्टर्स के जरिए सेलिब्रिटीज को खरीदा जाएगा, मुख्तलिफ ड्रामों में, मुख्तलिफ चीजों में आहिस्ता आहिस्ता आपके जहनों को उस चीज के अंदर मिलाया जाएगा जिसे आप स्लो पॉइजन कहते हैं, ताकि नस्लें उस चीज के लिए क्या हो जाएं, तैयार हो जाएं। अब इस कदर साजिशों में जो दुनिया को एक निजाम की तरफ ले जाना चाहते हैं, यहां कौन कश्ती निजात बना हुआ है? अबा अब्दुल्लाह हुसैन। बच्चों को स्कूल भेजा, गुमराह कर दिया गया, इधर उधर भेजा, गुमराही से आज बच नहीं सकते। आपको मौलाना मैं कहां कहां का बाइकआउट करूं? घर के खाने की टेबल तक उनका लेना देना है। क्या खाओगे, तुम्हारे लिए हेल्दी क्या है? अनहेल्दी तरीन फूड वो दुनिया को दे रहे हैं, जो दुनिया में अदल और इंसाफ कायम करने के नारे लगाते हैं। एटम बम के बहाने कितने लोगों की उन्होंने जाने ली हैं, जो खुद साहिब एटम बम है कि आप एटम बम बना रहे हो, लिहाजा हम पहले ही हमले में 170 बच्चे और बच्चियों को कत्ल कर देंगे। इंसाफ के नाम पे इसराइल की हिमायत में हजारों की तादाद में बच्चे मार दिए गए। ये निशानियां हैं। दुश्मन शिनास बनो। ये सबसे पहले तुझे मुस्तअसल करने के लिए बच्चों पे अटैक करता है। पहला हमला जो यमन पे हुआ था, वो उस फैक्ट्री पे हुआ था जो बच्चों का खुश्क दूध बनाती है। क्यों हुआ? ये स्ट्रेटजी ऑफ दुश्मन है। कहते हैं सबसे पहले बच्चों की ग़िज़ाइयत को छीनो। बच्चा रोएगा, मां तंग होगी, मां तंग होगी, बाप को बोलेगी, घर के अंदर परेशानी होगी, परेशानी होगी, ये फौरन क्या हो जाएंगे? तस्लीम हो जाएंगे। ये जुमला इमाम हुसैन के लिए कहना खिलाफ अदब है, लेकिन उलमा फरमाते कोई और जुमला मिलता नहीं कि जब बीबी रुबाब ने कहा ना कि जनाब अली अस्कर रो रहा है मौला, कभी इधर कभी उधर, कभी झूले से खुद को गिरा देते हैं और दूध नहीं है मेरे पास, बच्चा प्यासा है। अब अब्दुल्लाह हुसैन अपने बच्चे को लेकर गए। कहते हैं यहां तक फौज अशकिया को कहा कि तुझे शक है हुसैन अपने लिए पानी मांग रहा है, मैं बच्चा रख के जाता हूं, जाओ बच्चे को पानी पिलाओ और यहीं पे रखो, मैं वापस ले जाऊंगा। नहीं माने इमाम हुसैन, अपने बच्चे को हाथों पे बुलंद किया। कहते नन्ही सी जबान खुश होठों पे फेरी। इस कदर यह बच्चा रो रहा था, उस वक्त तीर लगा के जब अली अस्कर के गले से खून जारी हुआ। कहते हैं देखने वाली कैफियत अब अब्दुल्लाह हुसैन की कि करूं तो क्या करूं। हुसैन तो सब्र कर जाए, लेकिन मां के पास इस बच्चे को कैसे लेकर जाऊं। ये वो काम करते हैं जंगों में कि लोगों को मुस्तअसल कर दिया जाए, उनकी हिम्मतों को तोड़ा जाए, कि ये सोचे भी नहीं कि इस इस्तिकबार आलम के सामने खड़ा कैसे हुआ जाए। वल्लाह अगर करबला ना होती,
अली असगर की शहादत ना होती, अली अकबर की शहादत ना होती, ये रोल मॉडल जो खुदा ने आपको दिए हैं किसी मुसलमान को नहीं दिए। उनके पास भागने वालों के रोल मॉडल होंगे, बहादुरों के रोल मॉडल नहीं, सब्र करने वालों के रोल मॉडल नहीं, इशारो कुर्बानी के जज्बे के रोल मॉडल नहीं। दो तरह की निगाहें, एक निगाह ज़ैनबी, एक यब्नत तुलका कह के पुकारती हैं, फरमाते तुम्हारी निगाह है, तुम सिर्फ जख्मी जिस्मों को देख रहे हो। एक ज़ैनब की निगाह है, फरमाया मां रअे तो इल्ला जमीला, मैंने हुस्न के अलावा, ये कौन सा हुस्न है जो बीबी ज़ैनब देख रही हैं। का एक ही वक्त में इमाम हुसैन का बदन कट भी रहा है, तो क्या बदन का कटना हुस्न है? क्या 6 महीने के बच्चे में गले में तीर लगना हुस्न है? क्या 4 साल की बच्ची को तमाचे लगना हुस्न है? लेकिन बीबी ज़ैनब कहती है मैंने हुस्न के अलावा, मां रअे तो देखा नहीं हुस्न के अलावा कुछ। सैयदा ज़ैनब आपने क्या देखा? निगाह ज़ैनबी पैदा करो। तुम्हें सिर्फ मुसीबत नजर आती है, लेकिन उसकी बरकतें तुम्हें नजर नहीं आ रही। अगर करबला ना होती आज होता यह फर्श अज़ा? आज हमें कौन बचाता इन मुसीबतों से? आज हमें कौन शऊर देता अगर यह फर्श अज़ा अबा अब्दुल्लाह हुसैन ना होता? उलमा इसकी मिसाल इस तरह देते हैं कि आप एक इंसान को देख रहे हो जो ऑपरेशन थिएटर में है और कोई बंदा उसे काट रहा है, तो आपको मारिफत नहीं, आप देख रहे हो वो कट रहा है, तो आप कहोगे इस पे तू ये कैसा शख्स है जो इसे काट रहा है। लेकिन वहीं पे काटने वाला जब काटने के बाद बाहर आता है 6-7 घंटे की मेहनत करने के बाद, तो उसके चेहरे पे खुशी होती है कि ऑपरेशन क्या हुआ, कामयाब हुआ, क्योंकि वो उसके नतीजे को देख रहा है। आप उसके नतीजे को नहीं देख रहे। अबा अब्दुल्लाह हुसैन अपनी मेहनतों और जहमतों के नतीजे को देख रहे थे कि ये करबला इब्तिदा है किसकी? ज़हूर अबा अब्दुल्लाह हुसैन की, एक कदम है ज़हूर के लिए, क्योंकि अब हुकूमत अहले बैत को नहीं मिलने वाली। किस तरह से लोगों को जमा किया जाए? हर साल इमाम आपको जमा करते हैं, इससे बड़ा बहाना जो करबला ने आपके लिए बनाया, और जमा भी करते हैं और आपके दिल में जज्बा भी पैदा करते हैं, एक ऐसा जज्बा जो इंसान को कभी हुसैन से जुदा होने नहीं देता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इसकी तफसील वो दूसरा अशरा है, मैं आज मिक्स नहीं करूंगा ज़्यादा। तो दुश्मन कुछ कवानीन बनाता है और फर्श अज़ा उन कवानीन को तोड़ती है। आपके बच्चे यहाँ, वो चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, फर्श अज़ा से जब जुड़ते हैं तो वो निज़ाम इलाही की समझ बोझ रखते हैं। लेकिन इस फर्श अज़ा में खुदा ने एक जज़ाबियत पैदा की, इस फर्श अज़ा में खुदा ने एक जाज़िबा पैदा किया। अल्लाह के करीब होने के लिए 2 रास्ते हैं। एक है राह सुलूक, जिसे आप सालिक बोलते हैं, आबिद ज़ुहदा, जो कदम ब कदम इंसान करता जाए तो खुदा के करीब हो जाएगा। राह सुलूक के कवानीन में से पहला कानून यक़ज़ा का कानून है। क्या कोई बंदा सालिक नहीं बन सकता, जाहिद नहीं बन सकता, आबिद नहीं बन सकता जब तक ये पहली सिफत उसके अंदर ना आए। यक़ज़ा का मतलब है बेदारी, जागना। बोला फरमाते लोग सो रहे हैं, ये तब जागेंगे जब इनको मौत आएगी। अभी नींद में है, अभी गफलत में है, दुनिया की जीनतों में, अपने बिजनेस में, पैसे के जमा करने में दिन रात लगे हुए हैं, ये भूल गए कि हम दुनिया में आए क्यों हैं। हुसैन फर्श अज़ा पे बुला के हमें जगाते हैं, जरा सोचो तो सही, तू दुनिया में आया क्यों, मकसद हयात क्या था, मकसद खिलकत क्या था। खुदा इंसान को उस निगाह से नहीं देखता जिस तरह आप देखते हैं मौलाना ये मर्द है, ये औरत है, मर्द की खूबियां क्या हैं, औरत की खूबियां क्या हैं, मर्द का हुस्न क्या है, औरत का हुस्न क्या है। अल्लाह बशर की निगाह को देखता है। दुनिया में कई हसीन आए गुजर गए, कई बहादुर आए नामी गिरामी गुजर गए, लेकिन आज तक याद किसे रखा जा रहा है? अबा अब्दुल्लाह हुसैन को। आज तक याद किसे रखा जा रहा है? सैयदा ज़ैनब को। अब क्या किया था बीबी ज़ैनब ने एज औरत, ये नहीं देखा जाता। क्या किया इमाम हुसैन ने एज मर्द? असल वो सिफात हैं जो आपको बाकमाल बनाती हैं कि तू इतना अजीम मकसद के लिए पैदा किया गया है। तो पहली सिफत राह सुलूक यक़ज़ा है, इंसान को बेदार किया जाए। ये बेदार तो हो, इसे पता चले मैं आया क्यों। दूसरी सिफत है इस्तिग़फ़ार। जब बेदार हो जाता है फिर ये इस्तिग़फ़ार करता है। खुदा आंखें तूने किस मकसद के लिए दी? मैंने गुनाह किए, इस्तिग़फ़ार। ज़बान किस मकसद के लिए दी? इस्तिग़फ़ार। तभी आप देखते हैं आपका हर मासूम कसरत इस्तिग़फ़ार में नजर आए, जबकि मासूम है, लफ्ज़ मासूम है, गुनाह नहीं करता लेकिन इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। कई जवान कहते हैं मौलाना मासूमी ने जब गुनाह नहीं किए तो इस्तिग़फ़ार क्यों करते? इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाह के लिए नहीं, इस्तिग़फ़ार दलील है कि जो इस्तिग़फ़ार कर रहा है वो सोया हुआ नहीं, अल्लाह का जागा हुआ बंदा है।
ये बेदारी की दलील है, क्योंकि इस्तिग़फ़ार करोगे मतलब खुदा को महसूस कर रहे हो, इस्तिग़फ़ार करोगे उसके वजूद को महसूस कर रहे हो। जो बंदा दिन रात सलवात पढ़े वो गाफिल नहीं कहलाता, वो सोया हुआ नहीं कहलाता। जिसकी ज़बान पर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि है वो सोया हुआ नहीं कहलाता, वो जागा हुआ कहलाता है। इसे कहते हैं सुलूक। सालिक जब ये चीज़ें तय करेगा तब जाके आबिद बनेगा। दूसरा रास्ता है, ये राहें हैं अल्लाह तक पहुंचने के लिए, राह सुलूक, मुश्किल रास्ता। एक है राह जज्ब। राह सुलूक में बंदा जाता है, राह जज्ब में बंदे को बुलाया जाता है। हजरत मूसा का जब जिक्र हुआ तो कहा फलम्मा जा मूसा, जब मूसा रब की मुलाकात के लिए आया, आया। जब हजरत रसूल का खुदा ने जिक्र किया फरमाया सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मूसा के लिए कहा मूसा आए, मोहम्मद के लिए कहा कि हमने मोहम्मद को बुलाया। कुछ वो हैं जिन्हें बुलाया जाता है, कुछ वो हैं जो खुद चल कर जाते हैं। जिनको बुलाया जाता है वो जाज़बे का रास्ता है, जो जाते हैं वो सलूक का रास्ता है। हुसैन जाज़बे का नाम है। फरमा राह सलूक में सालों लग जाते हैं, लेकिन जिनको जज्ब किया जाता है वो लम्हों में सदियों के सफर को तय करते हैं। दलील, कितनी नमाजें पढ़ी अपने साथ में, कितने हज किए शिमर ने। पुराना हाजी, पुराने कारी, कि जब अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन का सर कलम किया जा रहा था तो बीबी ज़ैनब ने कहा या उमर, ऐ उमर तू देख रहा है, और अब अब्दुल्लाह अल हुसैन का सर काटा जा रहा है। ये गलियों में बचपन में इमाम हुसैन के साथ बड़ा हुआ है, पुराना नमाजी, पुराने हाजी। और दूसरी तरफ आए वहाब कल्बी, शायद जिंदगी में एक रोजा भी न रखा, कितनी नमाजें पढ़ी, जज्ब किया अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन ने, और कितने नमाजियों पे भारी पड़ गया, कितने हाजियों पे भारी पड़ गया। ये राह जज्ब है जो इंसान को लम्हों में, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, एक रात हजार महीनों पे भारी है। एक रात, हजार महीनों को मल्टीप्लाई करो इस एक रात से, 82 ईयर्स बनते हैं। अल्लाह कहता है एक रात 82 साल की इबादत से अफजल है। कौन सी इबादत? जो मुसलसल इबादत की गई हो। आपका मौलाना 70 साल अल्हम्दुलिल्लाह में नमाजी हूं, 70 साल में कितने साल सोए हो? आधी जिंदगी सोने में, 35 ईयर्स बचते हैं। कितने साल, कितने लम्हे तुमने बाजार में, मार्केट में, बैतुल खला में गुजारे, कितने साल की इबादत बच जाती है। अपनी 70 साल की इबादतों को एक तराजू पे रखो और शब कद्र को एक तराजू पे रखो तो शब कद्र की रात भारी पड़ती है, क्योंकि शब कद्र में जाज़बा होता है। आपको 82 साल का सफर एक रात में खुदा तय करवाता है। और ये जाज़बा नहीं मिल सकता जब तक इंसान मासूम इमाम के साथ मुनसलिक ना हो। शब कद्र में मलाइक भी एक मासूम के कल्ब पे उतरते हैं। जब आप उससे मुनसलिक होते हो तो आपको इतना सवाब मिलता है। फर्श अज़ाए हुसैन पे आते हो, किसके साथ खुदा मुनसलिक कर रहा है? अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन से मुनसलिक कर रहा है। सैयद इस्माइल हुमयरी, बहुत बड़ा शायर, छठे इमाम के ज़माने का इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेहतरीन शायर, चैलेंज देता था लोगों को कि अगर तुम में से अमीरुल मोमिनीन की कोई बंदा फजीलत लाए और उस फजीलत के बारे में मैंने कोई शेर न कहा हो, मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा। चैलेंज खुला कि मतलब सखावत अली कोई शेर था, मुबाहिला कोई शेर था, शब हिजरत कोई शेर था, खंदक कोई शेर था, खैबर कोई शेर था, इबादत अली कोई शेर था, इस्तिगास अली कोई शेर था। का ढूंढ के लाओ कोई ऐसी फजीलत जिसके बारे में मैंने शेर न लिखा हो। ये नहीं कि लाओ मैं शेर पढ़ूं, नहीं, अज कबल मैंने लिखा हुआ है। ऐसा शायर इस्माइल हुमयरी। लेकिन दो ऐब, दो बुराइयां इसके अंदर। एक ज़ैदी शिया था, ये इमाम के दौर में इमाम को इमाम नहीं मानता था। दूसरा ऐब अहले बज़्म था, कभी कभी शराब पीता था। हमारे यहां भी कई ऐसे शायर गुजरे हैं जो शराब नोशी करते हैं। अहले बज़्म था। दो ऐब थे इसमें, कभी महफिल शराब में चला गया, शराब पी ली, ज़ैदी शिया, लेकिन मुहिब अहले बैत, कसीदा खान अहले बैत, शायर अहले बैत।
देखो किस तरह अहले बैत आपको जज्ब करते हैं। यहां आपको बुला के उस जाज़बे से अहले बैत आपको खुदा से मिलाना चाहते हैं, सदियों का सफर लम्हों में तय करवाना चाहते हैं। हजरत नूह 900 साल की तबलीग, 80 लोगों को हिदायत, और आज का जाज़बा देखो कि एक जुमला इंसान को कहां से कहां तक लेकर चला जाता है। कई गली से गुजर रहे थे, हाथ में कूजा था, कूजे में शराब थी। इत्तफाक से गली बड़ी पतली, जैसे गली से गुजरा तो सामने देखा जाफर इब्न मोहम्मद फर्जंद रसूल छठे इमाम सामने से आ रहे हैं। अब इमाम तो नहीं मानता था लेकिन एहतराम जरूर करता था छठे इमाम का। अब कहा कि चेहरा छुपाऊं, मुंह छुपाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, करूं तो क्या करूं। गली इतनी पतली कि दो लोग गुजरे तो एक दूसरे को देखें और टकराव हो। बड़ी कोशिश की कि फर्जंद रसूल मुझे ना देखें, सर झुकाया। जब आगे बढ़ा तो इमाम का सामना हुआ। क्या इस्माइल कहां जा रहे हो? कहा अपना रसूलुल्लाह घर जा रहा हूं। कहा कि कूजे में क्या है? का दिल कर रहा था जमीन फटे में जमीन में दाखिल हो जाऊं। एक अलनी गुनहगार है वो अलग बात है, का अहले बज़म तो था, लेकिन ऐसा नहीं कि फर्जंद रसूल के सामने हाथ में शराब लेके मैं घूमूं। का जल्दी जल्दी से हड़बड़ा गया, बोलूं तो क्या बोलूं। का क्या है कूजे में? मैंने कहा यब्न रसूलुल्लाह इसमें दूध है, हलीब है। अच्छा कूजे में दूध लेकर जा रहे हो? कहा जी जी। तो इमाम ने हाथ आगे किया, का थोड़ा दूध मेरे हाथों में तो डाल। परेशान हुआ, फर्जंद रसूल के हाथों को नजस करूं शराब डाल के। का इस्माइल डरता क्यों है? डाल। कूजे में दूध है? कहां? का डाल मेरे हाथों पे, दूध डाल मेरे हाथों पे। कांपते हुए हाथों से जब कूजे को इमाम के हाथों पे उतारना शुरू किया तो वो शराब नहीं थी, वो सच में दूध बन चुका था। का दूध को देखकर मबहूत हो गया। यहां इमाम जाफर ने कहा कि इस्माइल हम यरी बता मन इमामुक, तेरा इमाम कौन है? सर को झुका के कहा मेरा इमाम वही है जो शराब को दूध में बदल दे। वो दिन था और वो दिन, उस दिन के बाद इसने बुराई छोड़ दी। रसूल तुर का वाक़या कई बार इस मिंबर से मैं सुना चुका हूं, किस तरह इमाम हुसैन ने उसकी जिंदगी को बदला। मशहूर जमाना, क्या किया है, क्या तू करता था। सवाल है कि जब जज्ब होकर यहां आ गए, ये हम्माम है, बदन गंदा था, मेला था, शावर लेते हो साफ हो जाते हो। हुसैन का काम है तुझे साफ करना, तुझे जज्ब करके मिकनातीस की तरह अपनी तरफ बुलाए और तुझे अपने ज़माने का सबसे बड़ा जाहिद बनाए। अब सवाल है हमारे अंदर कितनी तवानाई है। ये मिसालें मैं इसलिए देता हूं ताकि इंसान अपने बड़े से बड़े गुनाह से भी मायूस न हो। हाँ, दिल में अगर शर्मिंदगी है, अब अब्दुल्ला ने तुझे फर्श अज़ा पे बुलाया है, हुसैन तुझे सिपाही बनाना चाहते हैं, निज़ाम इलाही का सिपाही, नासिर इमाम ज़माना बनाना चाहते हैं। नासिर वो बनेगा जो पाक कल्ब का मालिक हो, जो पाक सिफात का मालिक हो। रसूल तुर्क का वाक़या कई जवानों ने सुना। आयतुल्लाह मुश्तहिदी के उस्ताद कहते हैं कि मैं घूमता रसूल तुर्क के साथ था। वाक़या आपने सुना है कि लोगों ने इसको महफिल इमाम हुसैन से उठा दिया क्योंकि शराबी था। फिर रात को ख्वाब में देखा कि इमाम हुसैन के खेमों पर यजीदी हमला कर रहे हैं। कुत्ता है जो हुसैन के खेमों की हिफाजत कर रहा है। ये शख्स कहता है जब मैंने गौर से उस कुत्ते को देखा तो कुत्ते का चेहरा रसूल तुर्क का था। नींद से उठा, दौड़ा दौड़ा बाजार में गया, रसूल तुर्क के कदमों पे गिरा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे हुसैन के फर्श से उठाया था। का माफी मांग रहे हो? कल बदतमीजी की, क्यों माफी मांग रहे हो? का रसूल तुर्क ख्वाब देखा है, हुसैन के खेमों पे यजीदी हमला कर रहे हैं, बदन तेरा जानवर वाला है, चेहरा तेरा था, तो हुसैन के खेमों की हिफाजत कर रहा है। को उसी वक्त घुटनों के बल बैठा। का हुसैन ने इस काबिल भी समझा कि मुझे अपना मुहाफिज बनना है, मुझे ज़ैनब के खेमे का मुहाफिज बनना है। का उस दिन के बाद सब छोड़ दिया। ये जाज़बा लम्हों में कहां से कहां अबू अब्दुल्ला हुसैन ने पहुंचाया। अगर मुश्तहिदी के उस्ताद कहते हैं जहां जाता था रसूल तुर्क को लेकर जाता था। अगर खानसारी कहते हैं हम किसी मजलिस में नहीं जाते थे रसूल तुर्क ना हो, कैसे बिठाओ जब ये रोता है मजमा गिरिया करता, इसकी आह से दिल टूट पड़ते हैं, फूट फूट के रोते हैं। ये रौनक देता है हुसैन की मजलिस को। आरिफ बिल्लाह बन गया, साहिब करामत बन गया। ये जज्ब किया इमाम हुसैन ने। सदियों का सफर हुसैन ने रात में तय कराया।
अगर मुश्तहिदी के उस्ताद कहें, एक जगह मजलिस पे जा रहा था मैं, रसूल तुर्क को बताना भूल गया कि फ़लाँ जगह मजलिस से आप भी आइए। का बड़ा अफसोस हुआ, मैंने इसको बताया क्यों नहीं। का दूर दराज एक मोहल्ला था तेहरान का, वहाँ मजलिस थी। का जब मजलिस में पहुँचा, 5 मिनट 10 मिनट गुजरे, अभी मजलिस शुरू हुई तो मुझे रसूल तुर्क के रोने की आवाज़ आई और रोता हुआ मजलिस की तरफ आ रहा और बार बार कह रहा है, सैयदा कहाँ हो, बीबी पाक कहाँ हो। मैंने कहा रसूल तुर्क तुझे किसने एड्रेस बताया? का जिसकी मजलिस है उसी बीबी ने मुझे एड्रेस बताया। रसूल तुर्क आज फलां जगह मेरे हुसैन की मजलिस से जाओगे नहीं। इस तरह से इनको फर्श अज़ा की तरफ रवाना किया करते थे। यहाँ तुझे बुलाया जाता है ताकि तुझे जज्ब फी सबीलिल्लाह किया जाए, तुझे सालिके इलल्लाह बनाया जाए, क्योंकि आपका वजूद खुलिक़ु मिन तीनतिना, ये कम जुमला नहीं है। मासूम फरमाते हमारे शियों को हमारी बची हुई मिट्टी से बनाया गया। कल भी कहा, जो अगियार के आंसुओं की कीमत करें, कैसे मुमकिन है आपके गिरिए की कोई कीमत न हो। जो बीबी कहें मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक हुसैन के अज़ादार जन्नत में नहीं जाते। यह आपकी कदर है, यह आपकी कीमत है। वल्लाह आज के ज़माने में अगर कोई कहफ़ हसीन है, वो वजूद मुबारक अबा अब्दुल्लाह हुसैन है। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, बैनुल हरमैन की तरफ रवाना करें। इस तरह सलाम करो जिस तरह 4 साला बच्ची ने अपने बाबा को सलाम किया, जिस तरह बंधे हुए हाथ थे और सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई को सलाम किया, जिस तरह फ़र्जंद रसूल इमाम ज़माना अपने जद्द अमजद को सलाम कर रहे हैं। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन। सब मिलके अस्सलामु अला हुसैन व अला, बुलंद आवाज़ से वाला औलाद अला अस्हाब। सब मिलके अस्सलाम अला 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 औलाद अला अस्हाब। मजमा बहुत बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला अला औलाद अला अस्हाब। मेरा सलाम हो नन्हे से रुखसारों पे, बारह के चुका ये सलाम इमाम ज़माना के सलाम है। फरमाते मोमेन तू सुन के रोता है, फिर भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन
लेकिन मैंने ये सब मंजर अपनी आंखों से देखे, किस तरह नन्हे से रुखसारों पे तमाचे पड़ते रहे, किस तरह ताजियाने खाती रही। मेरा सलाम नन्हे से रुखसारों पे जिनका रंग बदलता रहा। मासूम का जुमला सोच के रोया करो, कैसे रुखसार का रंग बदलता है। अगर एक बार तमाचा पड़े रंग सुर्ख हो जाता है, लेकिन अगर बार बार तमाचे मारे जाए, कभी चेहरा नीला कभी शिमर के तमाचों ने चेहरा सियाह कर दिया। इमाम ज़माना आपने उन चेहरों को याद किया जिनको चेहरों की रंगत तमाचों ने बदल दी। अगर सिर्फ चेहरे का रंग बदला होता मुसीबत पे रोना था, लेकिन गसाला कहती है जब मैं गुस्ल देने लगे, कहा बीबी क्या इस बच्ची को कोई बीमारी है? बीबी ने कहा ऐसा क्यों कह रही हो? कहा इसके बदन पे अजीब निशान है, कहीं नीला निशान कहीं सियाह निशान। सिर्फ चेहरे का रंग नहीं बदला, इतने ताजिया ने मारे, बच्ची के बदन की रंगत बदल गए। जब भी कोई मोमिन इमाम के पास आता था कहता था मौला अल्लाह ने मुझे बेटी अता की है, पहला जुमला कहते थे मोमिन कभी अपनी बेटियों को तमाचे न मारा करो, बेटियों को सीने से लगाया करो। मेरी समझ में नहीं आता 4 साल बच्चे किस वजह से किस बात पे शिमर सकीना को तमाचे मारा करता था। छोटे बच्चे तंग भी करें लेकिन तमाचा तो नहीं मारा जाता। क्या कहती थी, क्या मांगती थी कि जालिम तमाचे मारता था। छोटे इमाम फरमाते 2 ही सवाल करते थे, कभी कहती थी मुझे मेरा बाबा दे दो, थोड़ी देर के लिए कटा हुआ सर दो मैं अपने सीने से लगाऊं, मैं बाबा के सीने पे सोने की आदी हूं। दूसरा सवाल जिसकी वजह से बच्ची को मारा जाता था, फरमाया कहती थी शैम्र मुझे बड़ी प्यास लगी है, मुझे एक घूंट पानी दे दो। तभी इमाम हुसैन फरमाते शियो जब जब ठंडा पानी पियो मेरी सकीना को याद किया करो। शायद कोई बरादर अहले सुन्नत मजलिस में हो, शायद सवाल करे शिया सकीना पे इतना क्यों रोते हैं। सही बुखारी की हदीस सुनाया करो। रसूल खुदा फरमाते मुसलमानों
अगर हैवान को भी मारना पड़े अदब के लिए, वैसे हैवान को भी न मारा करो, लेकिन अदब का तकाजा है मारना पड़े। हदीस रसूल है, फरमाए मुसलमानों हैवान के बदन पे मारा करो, कभी उस हैवान के चेहरे पे न मारा करो। इमाम ज़माना फरमाते मेरा सलाम उस नन्हे से रुखसार पे इतने तमाचे मारे गए। आखिरी जुमला कहा, बदन से रूह बर्बाद कर गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते जिंदान शाम बच्ची की गोद में जब बाबा का कटा हुआ सर आया, बड़ी हसरत से बाबा को देखती रही, कभी चेहरे से मिट्टी हटाती रही। बाबा तेरे होठों को किसने जख्मी किया, बाबा तेरी पेशानी पे किसने पत्थर मारा, बाबा तेरी आंखें बंद क्यों है, जरा आंखें खोलो, मेरे जख्मी कान देखो, बाबा मेरा चेहरा देखो। एक जुमला का रूप बर्बाद कर गए। कहने लगी बाबा तेरी बच्ची का रुखसार छोटा था, लेकिन शिमर का हाथ बड़ा था। बाबा मेरे गरीब बाबा इतना कारू बर्बाद कर गए। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।